एलिजाबेथ कार से उतरी। एलिजाबेथ स्टेप्ड आउट ऑफ द कार। एक बड़ा सा हवेली दिखाई दिया, ठंडा, भव्य, जैसे कोई खतरनाक जानवर देख रहा हो। अ ग्रैंड मैंशन लूम्ड, कोल्ड, इम्पोजिंग लाइक अ वॉचफुल बीस्ट। वो कांप उठी, अपने पतले शॉल को पकड़ते हुए। शी शिवर्ड, क्लचिंग हर थिन शॉल। उसका नया पति हेनरी हल्के से मुस्कुराया। हर न्यू हस्बैंड हेनरी स्माइल्ड टाइटली। कम बोलने वाला आदमी था उसका हेनरी, अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, हर हेनरी। वो उसे भारी ओक के दरवाजों से ले गया, एकदम घुटने वाली शानदार जगह में। He led her through heavy oak doors into a suffocating opulence. एलिजाबेथ को खुद को छोटा, महत्वहीन महसूस हुआ, जैसे इतनी दौलत उसे निगल रही हो। Elizabeth felt small, insignificant, swallowed by the sheer wealth. दिन हफ्तों में बदलते गए। Days blurred into weeks. एलिजाबेथ हवेली के गूंजते हॉल में घूमती रही, विलासिता की एक भूल भुलैया में खोई हुई। Elizabeth wandered the mansion's echoing halls, lost in a labyrinth of luxury. Henry दूर ही रहा, अपने काम में डूबा हुआ। Henry remained distant, consumed by his work. उसका स्पर्श क्षणभंगुर था, लगभग बेरुखी भरा। His touch was fleeting, almost clinical. वो एक भूत की तरह थी, एक सोने के पिंजरे में भटकती हुई। She was a ghost, haunting a gilded cage. उसकी एकमात्र सांत्वना विशाल पुस्तकालय थी। Her only solace was the sprawling library. किताबें उसके एकमात्र साथी। Books, her only companions. एक दोपहर एलिजाबेथ को एक टेपेस्ट्री के पीछे छिपा हुआ एक दरवाजा मिला। One afternoon, Elizabeth stumbled upon a hidden door, concealed behind a tapestry. उसके अंदर जिज्ञासा जाग उठी। Curiosity sparked within her. एक मनाही वाला दरवाजा, a forbidden door. क्यों? Why? इसके पार क्या राज छुपे हैं? What secrets lay beyond? उसने हैंडल घुमाने की कोशिश की। She tried the handle. बंद था, locked. जाहिर सी बात है, of course. उसे और क्या उम्मीद थी? What did she expect? हेनरी के राज उसके अपने थे। Henry's secrets were his own. लेकिन वो बंद दरवाजा एक जुनून बन गया। But the locked door became an obsession. एलिजाबेथ बंद कमरे के आकर्षण को नजरअंदाज नहीं कर सकी। एलिजाबेथ couldn't ignore the lure of the locked room. दिन एक मौन इच्छा शक्ति की लड़ाई में बदलते गए, उसका मुकाबला बंद दरवाजे से, हेनरी के अनकहे नियमों से। Days turned into a silent battle of wills, her against the locked door, against Henry's unspoken rules. वो ध्यान देने लगी, चीजों को नोटिस करने लगी। She started paying attention, noticing things. हेनरी के डेस्क पर एक चाबी गलत जगह पर, a misplaced key on Henry's desk. उसका देर रात गायब होना, his late night disappearances. नौकर चुप और डरे हुए, the staff tight-lipped and afraid. एक रात हेनरी देर से काम कर रहा था। One night Henry worked late. एलिजाबेथ ने मौका भुनाया। एलिजाबेथ seized her chance. चाबी उसके हाथ में ठंडी लगी, जैसे उसमें कोई मना किया हुआ ज्ञान छिपा हो। The key felt cold in her hand, heavy with forbidden knowledge. उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था, डर और प्रत्याशा की धड़कन। Her heart pounded against her ribs, a drumbeat of fear and anticipation. उसने चाबी ताले में डाली। She slid the key into the lock. एक आवाज हुई और दरवाजा खुल गया। A click and the door creaked open. धूल के कण चांदनी की रोशनी में नाच रहे थे, जो अंधेरे में से आ रही थी। Dust motes danced in the sliver of moonlight that pierced the darkness. कमरा ठंडा था, साफ सुथरा, किसी प्रयोगशाला की तरह। The room was cool, sterile, like a laboratory. तेज रोशनी में धातु की मेजें चमक रही थीं। Metal tables gleamed under harsh lights. मेज पर फाइलें ढेर लगी हुई थी। Files piled high on a desk. एलिजाबेथ की सांसें थम गईं। Elizabeth's breath caught in her throat. उसने एक फाइल खोली। She flipped open a file. तस्वीरें उसे घूर रही थीं। Pictures stared back at her. औरतें, women, बहुत सारी औरतें, many women, सभी उससे बहुत मिलती-जुलती, all bearing a striking resemblance to her. उसका दिल जोर से धड़कने लगा। Her heart hammered in her chest. दहशत उस पर हावी होने लगी। Panic welled up, threatening to consume her. फिर उसने देखा। Then she saw it. फाइल पर लिखा एक शब्द, a single word scrawled across the file. Prototype, prototype. कमरा घूमने लगा। The room spun. उसे अपने पैरों के नीचे जमीन डगमगाती हुई महसूस हुई। The ground felt unsteady beneath her feet. Prototype, prototypes. इसका क्या मतलब था? What did it mean? ये औरतें कौन थीं? Who were these women? और वो खुद कौन थी? And who was she? एलिजाबेथ की दुनिया हिल गई। Elizabeth's world tilted on its axis. हवेली की फुसफुसाहट तेज हो गई, एक भयानक सच्चाई में बदल गई। The mansion's whispers grew louder, coalescing into a horrifying truth. उसे भागना होगा। She had to escape. उसे भागना होगा। She had to run.
एलिजाबेथ फाइलों में और गहरी जांच करने लगी। एलिजाबेथ delved deeper into the files. हर पन्ना उसके लिए मतली की नई लहरें लेकर आया। Each page brought fresh waves of nausea. Cloning. हेनरी अपनी पत्नियों की क्लोनिंग कर रहा था। हेनरी was cloning his wives. एकदम समान प्रतियां बनाना, creating perfect copies. फेंकने वाली प्रतियां, disposable copies. एलिजाबेथ को लगा जैसे उसकी चीख उसके गले में फंस गई है। एलिजाबेथ felt a scream build in her throat. ठंडी धातु की टेबल टॉप पर उसका प्रतिबिंब उसका मजाक बना रहा था। Her reflection in the cold metal tabletop mocked her. क्या वो असली थी? Was she real? या सिर्फ एक और NQL? Or just another copy? हेनरी के बीमार खेल में एक और प्रयोग? Another experiment in Henry's sick game. कमरे ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसके डर को और बढ़ा दिया। The room offered no answers, only amplified her fear. वो पीछे हटी और उसके धक्के से औजारों की एक ट्रे गिर गई। She stumbled back, knocking over a tray of instruments. ऐसा लगा जैसे चुप हवेली में उस आवाज की गूंज रही हो। The clatter seemed to echo through the silent mansion. वो जम गई। हेनरी के आने की कोई भी आहट सुनने की कोशिश कर रही थी। She froze, listening for any sign of Henry. सन्नाटा, silence. लेकिन कब तक? But for how long? उसे बाहर निकलना होगा। She had to get out. मदद लेनी होगी। Get help. उसने फाइलें इकट्ठी की और उन्हें एक बैग में भर लिया। She gathered the files, stuffing them into a bag. सबूत, evidence. उसे सबूतों की जरूरत थी। She needed evidence. उसकी उंगलियां कांप रही थीं, जिससे यह काम असंभव सा लग रहा था। Her fingers trembled, making the task seem impossible. बैग का वजन, सच्चाई का वजन, उसे कुचलने को तैयार था। The weight of the bag, the weight of the truth, threatened to crush her. एलिजाबेथ को तब पता चल गया था कि उसका बच निकलना आसान नहीं होगा। Elizabeth knew then that her escape wouldn't be easy. हेनरी उसे जाने नहीं देगा। Henry wouldn't let her go. नहीं जब तक उसके राज जानती थी। Not while she held his secrets. हवेली अब अलग महसूस हो रही थी। The mansion felt different now. खतरनाक, menacing. दीवारें उसे घेरने लगी थी, उसे दबा रही थी। The walls seemed to close in, suffocating her. Elizabeth उस कमरे से भाग गई। भारी बैग उसके कूल्हे से टकरा रहा था। Elizabeth fled the room, the heavy bag banging against her hip. और चूक करने वाली सीढ़ी की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी, जो उसे आगे बढ़ने के लिए कह रही थी। Each creaking step echoed in the silence, nudging her forward. उसे हवेली से बच निकलना था। She had to escape the mansion. सच्चाई से बच निकलना था। Escape the truth. अपने अस्तित्व की भयानक हकीकत से बच निकलना था। Escape the horrifying reality of her existence. एलिजाबेथ अंधेरे हॉल में भागी, उसकी सांसें तेज हो रही थी। Elizabeth ran through the darkened halls, her breath catching in her throat. परछाइयां उसके चारों ओर नाच रही थीं, जो उसके डर से और भी ज्यादा नाच रही थीं। Shadows danced around her, fueled by her fear. हवेली में जान आ गई थी, जैसे कोई शिकारी उसकी बेचैनी को भांप रहा हो। The mansion felt alive, a predator sensing her desperation. वो लगभग हेनरी के पीछे पड़ने वाले कदमों की आहट सुन सकती थी, धीमे और माप के। She could almost hear Henry's footsteps behind her, slow and measured. वो जानता था। He knew. वो हवेली के दरवाजे से बाहर निकली और हाँफने लगी। She burst out of the mansion doors, gasping for breath. रात की हवा ठंडी थी, तेज थी। The night air was cold, sharp. उसके फेफड़े जल गए, लेकिन उसे आजादी का एहसास हुआ। It stung her lungs but offered a taste of freedom. एलिजाबेथ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। Elizabeth didn't dare look back. वो तब तक भागती रही जब तक उसके फेफड़े जल नहीं गए और उसके पैर दर्द से चिल्ला नहीं उठे। She ran until her lungs burned and her legs screamed for mercy. हवेली दूर से दिखाई दे रही थी, सुबह के आकाश में एक काला साया। The mansion loomed in the distance, a dark silhouette against the dawning sky. उस डर की एक याद जिसे वो पीछे छोड़ आई थी, a constant reminder of the horror she left behind. एलिजाबेथ जानती थी कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। Elizabeth knew her life would never be the same. वो आजाद थी, लेकिन किस कीमत पर? She was free, but at what cost? उसकी चोरी हुई पहचान का ज्ञान, हेनरी के दानवीय कार्यों का ज्ञान, उसे हमेशा सताता रहेगा। The knowledge of her stolen identity, of Henry's monstrous acts, would forever haunt her. वो वैज्ञानिक खौफ की दुनिया में चली गई थी, एक ऐसी दुनिया जहाँ महत्वाकांक्षा की वेदी पर नैतिकता की बलि दे दी गई थी। She had stumbled into a world of scientific horror. जब वो ट्रक ड्राइवर के केबिन में चढ़ी, खुली सड़क की गुमनामी में शरण लेने के लिए, एलिजाबेथ जानती थी कि उसे एक फैसला लेना होगा।
As she climbed into the truck driver's cab, seeking refuge in the anonymity of the open road, Elizabeth knew she had a choice to make. चुप रहना, डर से भरी हुई, remain silent, consumed by the horror, या लड़ना, fight, मेमोरी की चोट की जाल में फंसी औरतों के लिए लड़ना, fight for the women trapped in endless web of lies, अपनी चोरी हुई जिंदगी के लिए लड़ना, fight for her own stolen life, सड़क आगे तक फैली हुई थी, अनिश्चित और लंबी, the road stretched ahead, consuming long. लेकिन पहली बार एलिजाबेथ को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी. But for the first time, Elizabeth felt a flicker of hope. न्याय की उम्मीद, the hope of justice. हेनरी के धोखे की राख से अपनी जिंदगी, अपनी पहचान वापस पाने की उम्मीद.